ऑन हो गया है। सब लोग देखेंगे, बहुत प्यार से देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे, मुस्कुरा के देखेंगे, मस्त देखेंगे, बिंदास देखेंगे। ठीक है, तुम क्या मुस्कुरा रहे हो? तुमको थोड़ी कहा, इन लोग को कहा हूं। इधर देखो, घन क्या है? घनमूल। घन किसे कहते हैं? पहले डिफिनीशन देते हैं। इसके पहले मैं पढ़ा चुका था स्क्वायर किसे कहते हैं। स्क्वायर का है किसी भी नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो हमें प्राप्त होता है, उसका जो गुणनफल आता है उसे हम क्या कहते थे? स्क्वायर। तो सेम वही घन है, यानी किसी भी नंबर के, यानी स्वयं की संख्या से। देखो डिफिनीशन याद ना, ऐसे ना करो। जिंदगी में सबसे खूबसूरत, जैसे जैसे मान लो इसके पहले हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? ब्लड पढ़ रहे थे। व्हाट इज ब्लड? ब्लड क्या है पहले ये जानो। ब्लड का डिफिनीशन क्या है? ब्लड, ब्लड की विशेषता, गुणधर्म, क्वालिटी, यानी जितनी भी चीजें हो रही है उसको पढ़ने शुरू कर दो, ऑटोमेटिकली जिंदगी में भूलेगा नहीं। अब हम घन, अब पहले ये जाने घन की क्वालिटी क्या है, क्या है, बस उसकी क्वालिटी के बारे में। देखिए दोनों का डिफिनीशन बता दूंगा, 80% सवाल लगा लोगे। और सवाल उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा हमसे पूछना। देखो घन क्या होता है? किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर को, यानी कह सकते हैं किसी भी संख्या को स्वयं की संख्या से, यानी मान लेते हैं कि स्वयं की संख्या मान 2 हो गया, 4 हो गया, ऐसे कुछ भी हो गया, मान लेते हैं 4 हो गया। किसी भी नंबर को उसी नंबर से, ध्यान सुना, किसी भी नंबर को उसी नंबर से 3 टाइम्स, कितने बार? यानी 3, यानी 2, यानी देखो, यानी उसी नंबर से 3 बार आपस में क्या कर दे? मल्टीप्लाई कर दे। इसके बाद जो भी गुणनफल, यानी जो भी इसका गुणनफल क्या होगा, यानी मल्टीप्लाई होने के बाद जो हमको प्राप्त होगा, यानी 2 में 2 का मल्टीप्लाई कितना आएगा? 4, और 4 में 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी अब हम कह सकते हैं 2 का घन क्या बना? 8। समझ में आ गया? ध्यान से देखना। अब कोई पूछ दे घनमूल क्या होता है? होता ना, किसी भी नंबर का, ध्यान सुना, किसी भी नंबर को उसको फैक्टर करते हैं और उसको 3 के जोड़े में बनाएंगे। कितने के जोड़े में? 3 का। यानी वो जो भी, यानी कोई भी नंबर है उसका फैक्टर करने पर अगर वो जिस, यानी 3 का जोड़ा बनाएंगे और जितनी उसके बाद जो भी उसका नंबर होगा, यानी वो क्या कहलाएगा? जो जिस नंबर का वो क्या बनेगा? गुणनखंड रहा होगा, उसमें से वो संख्या लेंगे, वही संख्या उसके लिए क्या कहलाएगी? उस नंबर के लिए क्या कहलाएगी? घनमूल कहलाएगी। एक लाइन में डिफिनीशन लिखो, लिखो घन, घन लिखो घन, किसी संख्या का किसी संख्या का किसी संख्या का, जल्दी जल्दी लिखो, घन उस संख्या को, किसी संख्या का उस संख्या को स्वयं के साथ 3 बार गुणा करने से प्राप्त संख्या घन कहलाती है। किसी संख्या का घन उस संख्या को स्वयं के साथ 3 बार गुणा करने से प्राप्त संख्या को घन कहते हैं। हो गया? यहां तक हो गया? नेक्स्ट देखो, या छोड़ के लिखो, या ऐसे नीचे या करके लिखो। हो गया? किसी भी नंबर या किसी भी संख्या के, किसी भी नंबर या किसी भी संख्या के घात 3 लिख दो, या करके लिखो, किसी भी संख्या या किसी भी नंबर के घात 3 के बराबर जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? घन कहते हैं। क्या कहते हैं? घन कहते हैं। हो गया? देखो ध्यान से, एक लास्ट में या करके डिफिनीशन लिखे होगे, किसी भी नंबर के घात 3, ध्यान से लिखे होगे, किसी भी नंबर के घात 3 को आपस में मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या हमको प्राप्त होती है वही क्या कहलाती है? घन कहलाती है। अब देखो ध्यान से, अब 8 का अगर कोई पूछ दे 8 का घनमूल क्या होगा, अब 8 का हम क्या बनाएंगे? फैक्टर। 8 का क्या बनाएंगे? फैक्टर। तो इसका फैक्टर क्या बनेगा? 2। सबसे पहले फैक्टर क्या होता है? फैक्टर का मतलब इसे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड कहां से शुरू करते हैं? 2 से, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब बताइए जोड़ा बना, किसका जोड़ा बना? अब देखो ध्यान से, 2 2 2 बना ना, तो
इसका मतलब 2 2 बना, इसमें पावर 1, इसमें पावर 1, इसमें पावर। और जब बेस अगर घातांक के नियम से पढ़े होगे तो अगर बेस सेम हो तो घातांक आपस में क्या हो जाता है, आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो 2 पे 3 हो गया। या अब इससे कोई 8 का घनमूल कोई पूछ ले, 8 का क्या पूछ ले, घनमूल। तो देखो ध्यान से, ये जो बेस वैल्यू होता है वही क्या बनेगा अपने आप में, घनमूल बनेगा। यानी 8 का घनमूल क्या है, क्योंकि 8 की या 2 पे पावर जो 3 था यही इसका घन है, और इसका अगर 2 2 करेंगे तो 3 का जोड़ा बना, और 3 यही अपने आप में 3 का जोड़ा बना। और कौन सा नंबर का जोड़ा बना, 2, यानी 2 8 का घनमूल क्या बना। यहां तक समझ में आया। इसके लिखो विशेषताएं, लिखो घन की विशेषताएं, यानी पूर्ण घन की विशेषताएं, पूर्ण घन की विशेषताएं। हो गया। देखो सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक, दिख रहा है कि नहीं, प्राकृतिक संख्या 1 है। अब देखो अगर मैं कहूं 1 का घन क्या होगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई 1 बराबर 1 होगा। अब कह देंगे 1 का घनमूल क्या होगा, तब 1 क्या होगा, 1 का घन क्या होगा, 1 का घनमूल क्या होगा, 1। यहां तक सबको कंफर्म हो गया। यहाँ पहला पॉइंट डाल के लिख लो। पॉइंट नंबर 2 दूसरा लिखो, लिखते रहो। दूसरा पॉइंट लिखो, सम संख्या का, लिखो सम संख्याओं के घन, सम संख्याओं के घन सदा या सदैव, सदा को सदैव भी बोल सकते हैं, सदा सम होते हैं। विवेक समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं देखा हूं कि तुम पढ़ लिए लेकिन देखो बड़ी समस्या हो रही है, मान रहे हो कि नहीं। अरे जैसे तुम लोग को अभी उतना अच्छे से नहीं आ रहा है। और देखो मैं अभी पढ़ा रहा था कि तुम लोग को एक बात बता दिया, अर्जन क्या होता है, अधिगम क्या होता है। हमेशा हमेशा अधिगम ये कहता है कि किसी भी चीज को अगर आप सीख रहे हो तो उसको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा नहीं पढ़ते हो, कभी जिंदगी में तो सीख नहीं पाओगे। एक बार पढ़िए, दोबारा रिवाइज करिए, दोबारा उसका टेस्ट दीजिए, तब वो हमारे क्या होता है कि माइंड में वो हमेशा के लिए बैठ जाता है, ठीक है। अब एक बार कोई चीज पढ़े, इतना हम ज्ञानी तो है ना, एक बार पढ़े और ऐसा अगर होता तो सोचो हम इतना बुक खरीद लेते, एक बार पढ़ लेते, हम कितने बड़े ज्ञानी हो जाते। यानी एक बुक को समझने के लिए कम से कम तुमको 3 से 4 बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब उसके चीजें तुम्हारे माइंड में हो। अब इसे इसके पहले भी पढ़े थे, जान भी रहते, फिर भी पढ़ा रहे हैं और ध्यान से पढ़ोगे, वो चीजें बहुत स्ट्रांग होती चली जाएगी। मानते हो कि नहीं। देखो ध्यान से, दूसरा पॉइंट ध्यान से देखना, कहना क्या चाह रहा है, सम संख्याओं के घन सदा सम होते हैं। ध्यान सुना, सम संख्याओं के घन। अब बताओ सम संख्या, मैं अभी कल बताया था 2, ऐसे सम संख्या क्या होता है, 2 4 8 ऐसे बताए थे ना। अब तुम खुद सोच के देखो 2, अब इसका पूछे घन, अभी बोले घन की परिभाषा कि उसी संख्या को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दे, 3 बार, या पावर क्या कर दे 3, और इसके बाद जो आता है यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू क्या होगा, यानी इक्वल क्या होगा 1। अब तुम बताओ 2 का अगर देखोगे घन किए तो क्या आया 1, तो यानी एक सम संख्या का घन हमेशा क्या होगा, सम। ये बहुत मतलब ऐसे माइंड करने वाली बात है कि नहीं, कि अब देखो ध्यान से कि सम, ये दिमाग में हमेशा। अब तुम तो जानते हो कभी घनमूल निकालना होगा ना तो एकदम चुटकियों में निकाल सकते हो। पूछो कैसे, कल ऐसे तुम लोग एक सवाल पूछे थे हमसे कि सर जी ये बताइए कि इसका घनमूल क्या होगा, मतलब ऐसे बताए थे, नहीं ऐसे, अरे नहीं पूछे थे। तो अब तुम बताओ ये सम संख्या है कि नहीं है, 100% इसका जो घनमूल आएगा उस सम संख्या है, इससे डिसाइड हो गया कि नहीं। और इसका आंसर क्या आता है, 18 आया था नहीं, और 18 क्या है अपने आप में, सम संख्या की नहीं। तो ये बहुत मेजर पॉइंट है, इसको एकदम दिमाग बैठा लेना कि सम संख्या का क्या घनमूल, यानी घन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, सम। ये दिमाग रहेगा, ये पॉइंट लिख लो। सम संख्या के घन सदा सम संख्या होते हैं, सम संख्या के घन सदा सम संख्या होता है, होते हैं चाहे होता है, लिख लो, होते हैं, सम संख्या होता है चाहे होते हैं।
एकदम आराम से कूल माइंड से बनोगे, एकदम यकीन बता रहे हैं कभी गलत नहीं होगा। आज बात तो नहीं है गलत होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, इसको रफ कर सकता हूं, यहां तक हो गया, लिख लियो तो रफ करूं, दो पॉइंट हो गया ना। देखो अभी चैप्टर शुरू करने से पहले एक बात बोला हूं कि चैप्टर की बारीकियों को समझो, यही बोला हूं ना कि अब चैप्टर की बारीकी क्या कहता है कैसे। अभी ये देखो मैं उसके क्या होगा, घन का एक तरह से देखोगे तो हम गुड़ के बारे में पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, घन क्या होता है अब जान गए कि सबसे छोटी घन क्या होती है। अब कोई पूछेगा सबसे छोटी घन क्या होती है, क्या कहोगे, थुन्नी हटाओ, हाथ पैसा लगा के बैठ जाते हो, पता नहीं क्या, बार बार बोलता हूं कि ऐसे ना लगाओ, ऐसे लगने से दिमाग कमजोर होता है। देखो ध्यान से, हमेशा क्या होता है, हमेशा याद रख लेना कि सबसे छोटी घन संख्या क्या होती है, 1। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखा है कि सम संख्या का घन हमेशा क्या होता है, तो उसी तरह तीसरा पॉइंट लिख लो, तो पॉइंट नंबर 3 बोले लिखो, विषम संख्याओं के घन सदा विषम होते हैं। एकदम लिखते चलो, एकदम हमारे साथ साथ, विषम संख्याओं के घन सदा विषम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सब लोग इधर देखो, बोर्ड की तरफ देखो, देखो ध्यान से, अभी पढ़े थे कि सम संख्याओं का घन क्या होता है, सम, अब विषम संख्या का विषम होगा। अब देखो ध्यान, एक देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से, 3 मैं अगर कह दूं तो 3 अपने आप में क्या है, विषम संख्या। अब घन बोले किसी पर क्या, कितनी बार, 3 बार, यानी घात का 3 कर दो, और घात का 3 करने में मतलब इसी संख्या को 3 बार आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ये बताओ 27 आएगा कि नहीं, और 27 अपने आप में सम है कि विषम है। तो इससे तुमको अगर देखो 5 कर दो, तो 5 करोगे तो देखो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 125, यानी 125 हो गया कि नहीं। यानी कहने का मतलब क्या है, अब तुम खुद देखो कि ये 5 जो है ऑड नंबर है, इवन नंबर है, क्या है, ऑड नंबर है। अभी तक सम विषम बोल रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे क्या, यानी विषम संख्या ना, इवन नंबर को सम संख्या बोलते हैं, ऑड नंबर को ऑड है ना, ऑड मतलब टेढ़ा मेढ़ा समझ लेना। तो जैसे ऑड है, तो अब बताओ इसका जो एक विषम संख्या का घनमूल एक विषम आया कि नहीं आया। अब तुमको अगर कोई अंडर रूट में ऐसे करके दे दिया जाए, ऐसे अगर करके ध्यान से सोचो, अगर ऐसे दे दिया 13 31, अब ध्यान से देखो, तुम खुद सोच के देखो, ये संख्या विषम है कि सम है। अब इसका मतलब जो इसका घनमूल निकलेगा वो अपने आप में क्या आएगा, कुछ भी लिखना, लेकिन क्या नहीं लिखना, 12 नहीं लिखना, 15 नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं, 16 नहीं लिखना, 14 नहीं लिखना, ये सब लिखोगे, या तो क्या हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, ऐसे हो सकता है ना। तो ये बताओ किसका है, तो बताओ, अगर तुम चाहोगे वैसे ऑप्शन में रहेगा, अगर एक ऑप्शन विषम रहे और 3 सम रहे तो तुमको लगाना ही नहीं पड़ेगा। तुम ऐसे ट्रिक में, यही होता है प्रेजेंट ऑफ माइंड, कि तुम कितने अच्छे से पढ़े हो, कितने अच्छे से नहीं पढ़े हो, ठीक है। अरे इसके पहले तुम लोग पढ़े थे ना, लेकिन ऐसे पता नहीं जान रहे थे कि नहीं जान रहे थे, हाँ इसीलिए कहते नहीं जानते, पढ़ लो बढ़िया से, इसीलिए कहता पढ़ाता बढ़िया हूं, लेकिन तुम मन में नहीं करते हो, पता नहीं किस जमाने में मानोगे। ठीक है, यहां तक जैसे करके लिखो, जल्दी लिखो, लिखते चलो, आज इसको देखो कंप्लीट करूंगा, आज तुमको एकदम आराम से, जिसको आ रहा है वो भी लिखते रहो, रफ करो। अब लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, यही सबसे ज्यादा जरूरी है, कल नंदिता यही सवाल पूछी थी, बोले पॉइंट नंबर 4 लिखो, ऋणात्मक संख्याओं का घन सदा ऋणात्मक होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी देखना, पॉइंट नंबर 4 लिखो, पॉइंट नंबर 4 में कहता है ऋणात्मक संख्याओं का घन सदा, सदा का मतलब सदैव, सदा तो क्या लिख दे, सदा ऋणात्मक होता है। यानी कहने मतलब सीधा सा देखो, एक बार देख लो, अच्छे से देख लो, कि अगर घन माइनस में होगा तो हमेशा उसका जो, जैसे कोई संख्या रहेगा, अगर कोई भी नंबर है माइनस में होगा तो उसका घन निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, क्या आएगा, देखो ध्यान से इधर देखो,
अगर मैं कह दूं, इधर देखना ध्यान से, अब देखो ये नहीं बोला हूं सम विषम कुछ नहीं बोला हूं ना, तो इसका मतलब दोनों के साथ फॉलो होगा, सम के साथ भी और विषम के साथ भी। यानी कहने वाला अगर मान लो -2 लिख दिया, इस पर क्यू कर दिया यानी घन लिख दिया, अब लिखोगे -2 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई -2, तो अब तुम जाएगा 2 2 2 मल्टीप्लाई करो 8 आएगा। लेकिन जैसे देखो ध्यान से, अभी लिखो ऋणात्मक संख्याओं का घन सदा, सदा का मतलब हमेशा ऋणात्मक होगा। तुमको कुछ नहीं करना, इसके पहले तुमको क्या लगाना पड़ेगा, ऋणात्मक, यानी माइनस लगाना पड़ेगा। अब क्यों होता है ये भी जान लो, माइनस या देखो बीच का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। अभी बोले हैं कि घन निकालने के लिए उसी संख्या से कितनी बार गुणा कर दो, 3 बार, तो यहाँ माइनस लगा तो 3 बार माइनस से गुणा होगा ना, तो एक बार माइनस और एक बार माइनस दोनों गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा कि नहीं, तो इस दोनों को आपस में गुणा करोगे तो माइनस का 4 होगा कि, सॉरी प्लस का 4 होगा कि नहीं। अब यहाँ पर बचा क्या, माइनस का ये हुआ कि नहीं। अब प्लस माइनस में मल्टीप्लाई करो माइनस होगा कि नहीं, और 4 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 8 होगा कि नहीं। यही इसीलिए एक रिजल्ट हो गया कि बार बार ऐसे करने से अच्छा है कि अगर घन की बात करेगा और उसमें माइनस रहेगा तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो भी किसमें आएगा। लेकिन अगर यही स्क्वायर की बात करता तो अपने आप में क्या आता, प्लस आता ना, चाहे वो कुछ भी रहता। यानी एक तो जान गए, ये 4 नियम जान गए। अगर देखो ध्यान से, सम संख्या है तो उसका रिजल्ट भी सम संख्या आएगा, अगर क्या हो तो विषम संख्या तो उसका रिजल्ट भी विषम संख्या आएगा, माइनस में तो हमेशा क्या आएगा, माइनस में। यहां तक हो गया, लिख लो, जल्दी लिखो, नेक्स्ट सवाल बताते हैं। हो गया, रफ करूं, इधर देखो, सब बोर्ड की तरफ देखो, सब के सब बोर्ड की तरफ देखो। कुछ चीजें ऐसी होगी कि ऐसे नहीं भी पता होगा तो जान जाओगे, ध्यान से देखना। अगर जिसको आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो ध्यान से बोर्ड के देखो। अगर कहीं लिखा है, देखो ध्यान से 200, देखो ध्यान से 216 लिखा है ना, ध्यान से देखना। अब ऐसे बताइए कि ये क्या है, एक पूर्ण घन है, क्या है ये। अगर मान लेते ऐसे, ये तो जान गए, अगर किसी भी नंबर, अगर मैं कहूं 3 का घन बताइए, तो 3 का घन का मतलब इसमें 3 हो जाएगा, घात हो जाएगा, और 3 घात का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख देंगे बराबर 27 लिख देंगे। ये तो जान गए 3 का घन क्या होगा, 27। लेकिन अगर कोई नंबर दिया है और पूछ दिया कि बताइए ये घन है कि नहीं, इसका मतलब देखो ये घन कैसे, इसका मतलब एक तरह से अपने आप में क्या दिया है, मतलब ये घन दिया है और इसको हमको बताना किसका घन है, ये ना। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखो ध्यान से, अगर यहाँ देखो 216 है तो तुम अब दिमाग में इतना आ सके ना, अभी मतलब आ जाएगा ना कि अभी मैं पढ़ा हूं कि ये क्या होगा, जो आएगा आंसर सम संख्या में आएगा, विषम संख्या में आएगा। ये दिमाग में आ गया ना कि हमको सम संख्या में आएगा, लेकिन उस संख्या हमको नहीं पता। तो इसको हम फैक्ट क्या, देखो तुम जान गए, अभी डिफिनीशन से जान गए कि घनमूल बनाने के लिए 3-3 का क्या होना चाहिए, किसी भी नंबर का 3-3 का क्या होना चाहिए, जोड़े बनना चाहिए ना। तो हम इसका 3-3 का जोड़ा बनाएंगे किसी भी नंबर का। अब देखो ध्यान से, इसको हम करेंगे फैक्टर। क्या करेंगे, फैक्टर का मतलब देखो इसका गुणनखंड निकालेंगे। 216 में देखो, अब बताए काटने का नियम, ये 6 है तो किसे काटेंगे, 2 से। तो देखो 2 से 2 काटोगे 1 आएगा। अब यहाँ 1 बच्चा नहीं जाएगा, देख 0 लोगे, इसके बाद क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। फिर इसके बाद काटो, फिर देखो 8 है, फिर 2 से काटो, फिर ये बताओ आएगा कि नहीं आएगा, फिर किससे काटो, 2 से काटो, 27 होगा कि नहीं होगा। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर इसको देखो, एक किससे कटेगा, 3 से, क्योंकि दोनों का ऐड 9 हो रहा है, 9 3 से कटता है। 3 से काटोगे, यहाँ बताओ 9 हो गया, फिर 3 से काटोगे, फिर 3 हो गया, फिर 3 से काटो 3 हो गया। और अभी बोला हूं कि कोई इसका गुणनखंड क्या निकल के आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये आया कि नहीं आया। और अभी बोले हैं कि घनमूल होने के लिए कितने की जोड़े बनाना है, 3। अगर एक भी जोड़ा कम रहेगा तो समझ लो अपने आप में क्या नहीं होगा, घन नहीं होगा। ये बताओ एक जोड़ा, तो ये अगर हम देखो, ध्यान से देखोगे, इधर देखो ध्यान से, तो अगर ये बताओ ये 2 पैर, देखो इसमें से 2 ले लिए, इसमें से 2 ले लिए, ध्यान से देखना, सॉरी 3 ले लिए, ये आपस में मल्टीप्लाई, तो 3 दूने क्या होगा 6। यानी 6 पर अगर 6 गुणे 6 अगर हो जाए, क्योंकि इसे 2 पर 3 है, 3 पर ये आपस में मल्टीप्लाई किए। देखो ध्यान से कैसे होता है, ये भी जान लो, ये कैसे आया है ये भी मैं बता दूं, थोड़ा और डिटेल कर देता हूं। देखो ध्यान से, ये बेस सेम है ना, तो बेस जब सेम है तो 2 पे देखो ध्यान से, इस पे 1, इस पे 1, इस पे 1, तो इस पे 3 हो जाएगा,
मल्टीप्लाई, इस पर 3, इस पर 1, 1, इस पर 3 होगा। और एक हम घातांक का नियम पढ़े होंगे, अगर a पे m हो और गुणे b पे m हो तो हम हमेशा a b पर ऐसे ही हम कर देते हैं। एक घातांक के नियम में हम ही पढ़ाए थे क्लास 7th में, का तो गलत है। तो अब देखो, जब ये घात सेम हो तो नीचे वाले बेस आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहीं से अब देखो ध्यान से, इसको तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, आपस में मल्टीप्लाई 6 और ऊपर क्या होगा 3। अब 6 पर, यानी ये जो घन, ये मतलब 216 है, वो किसका घन है, 6 का, यानी 3 बार है, यानी हम कह सकते हैं है कि नहीं, किसका, 6 का क्या है, घन है। बात समझ में आ गया। ये कैसे लिख लो, कैसे होता है, इसे लिख लो, जल्दी से लिख लो, थोड़ा जल्दी करो। एक नेक्स्ट सवाल है, रफ करूं। एक नेक्स्ट सवाल है, ज्ञात कीजिए 201 पूर्ण घन संख्या है अथवा नहीं। ऐसे एग्जाम में आता है। अगर जो नहीं लिख पाए थे वो कोई दिक्कत नहीं, घर वो बस क्वेश्चन लिख लें, घर पर लगाएंगे, आ जाएगा, नहीं आएगा फिर हमसे पूछना, मैं फिर बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। मस्त से पढ़ेंगे, बिंदास पढ़ेंगे, 10-15 साल पढ़ेंगे, ठीक है। इधर देखो, अगर कह दे 200, ध्यान से देखना, पूरा सवाल सुन लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि 200 पूर्ण क्या है, घन है कि नहीं। तो अब बताओ ये 200, अब हमको बताना है घन है कि नहीं। अब इसका क्या निकालेंगे, फैक्टर। तो फैक्टर निकालो, तो यहाँ 2 से दोगे कितना आएगा, 100, फिर 2 से करोगे क्या आएगा, 50, फिर 2 से करोगे क्या आएगा, 25, फिर 5 से करोगे 5, फिर 5 से करोगे तो 5। यहां तक समझ में आ गया। देखो ध्यान से, अब 200 का फैक्टर निकाले तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो अब बताओ, अभी तुमको बताया 3 का जोड़ा 1 हो गया। अब बताओ यहाँ पर 3 का जोड़ा बना, तो इसका मतलब कभी भी 201 क्या नहीं हो सकता है, किसी मतलब घन नहीं हो सकता, किसी भी नंबर का घन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब ये इसका फैक्टर कंप्लीट, यानी 3 AB होना चाहिए, 3 AB होना है, ट्रिपल बार AB आना चाहिए, 3 बार AB आना चाहिए। जब ये 2, यानी एक, अगर यही सवाल अगर कह दे कि किस नंबर, ऐसे एक सवाल बनता है कि 200 में ऐसा किस नंबर से, वह सबसे छोटी संख्या या किस नंबर से गुणा कर दे कि वो क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। तो अगर हमको आ जाता है सवाल, तो हम क्या लिखते, किससे गुणा करना पड़ता, एक 5 से। अब इसमें 5 का गुणा करके देखो तो 5 में क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और 1000 किसका होता है, 10 का होता है। अब तुम लोग सब जान ही रहे हो, तो ये हमको बताना था, अब जान जाओ कैसे बताना है। तो अब इसका मतलब 201 पूर्ण क्या नहीं है, घन नहीं है। अब देखो नेक्स्ट सवाल, अब तुमको पूरा सॉल्व लग जाएगा, एक भी सवाल ऐसे बचेगा नहीं। अगर तुम चाहोगे, इस जितना तुमको कठिन है, पूर्णांक, घनमूल, अंडर रूट में जैसा होगा, अगर तुमको लग रहा होगा कि नहीं आ रहा है, चाहे हमको आ रहा है, हमसे पूछते रहना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक सवाल लिखो तुम, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। एक सवाल लिखो, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 3087, जिसका 3087, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चाहे ऐसे लिखो, वह छोटी सी छोटी संख्या जिसका 3087 में गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाए। यानी ये 3087 में किस संख्या से गुणा करे, वो छोटी सी छोटी संख्या बताना है कि वो अपने आप में क्या बन जाए। ये सवाल है, घर से करके लाना है। दूसरा सवाल लिख लो, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये भी सुनना है, तो क्या करने के लिए, गुणा करने के लिए कहा है, तो वो कौन सी ऐसी संख्या है जिससे गुणा करेंगे तो बन जाए। फिर नेक्स्ट देखो, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 392 में भाग देने से पूर्ण घन बन जाए। ये दोनों सवाल आप लोग करके लाएंगे, नहीं आएगा तो फिर कल पूछेंगे, ठीक है। ठीक है।